हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज करंट कैरिंग लूप एज अ बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है वो समझना है हमें। तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा बार मैग्नेट क्या है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई बार मैग्नेट की। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होती है? ये मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड की तरह होती है। ठीक है भाई, इसमें एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। ठीक है, अब अगर इसको मैं कंपेयर करना चाहूं किससे? इलेक्ट्रोस्टेट से। इलेक्ट्रोस्टेट में हमने पढ़ा था एक चार्ज आपके पास प्लस क्यू हो और उसके पास में एक चार्ज माइनस क्यू हो। ठीक है, कंपेरिजन विद इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं इसका। बार मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोस्टेट से कैसे कंपेयर करेंगे वो समझना है एक बार हमें। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज हैं और अगर ये एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर हो, ठीक है, या आर डिस्टेंस पर हो, तो हम बोलते थे भाई ये एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये सिस्टम क्या है? एक डायपोल। और जो इसका डायपोल मोमेंट आता था ये आता था भाई, इसको हम लिखते थे पी से। डायपोल मोमेंट को किसके इक्वल आया था? पी आया था आपका क्यू इंटू आर के इक्वल। वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्यू इंटू आर वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर क्या होगा? ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू। आर वेक्टर हमेशा क्या होता? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आपको इस तरह से नहीं था आर वेक्टर ऐसा हमेशा। इसमें आर वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही होगा हमेशा। तो ऐसे वहां डायपोल मोमेंट था और ये सिस्टम डायपोल था। तो सिमिलरली आपको यहां पर समझना है, बिल्कुल इसके सिमिलरली। जैसे यहां पर दो चार्जेस थे, ऐसे यहां पर दो पोल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक होती है इनकी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इस ये नेचुरल प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतनी उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितनी कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतनी उसकी पोल स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे चार्ज आपकी बेसिक प्रॉपर्टी थी, ऐसे यहां पर क्या है? स्मॉल एम बोलते हैं इसको, स्मॉल एम। ठीक है, नॉर्थ पोल प्लस हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा। तो ये पोल स्ट्रेंथ है, इसको बोलते हैं स्मॉल एम। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है चार्ज क्यू के। जैसे वहां पे चार्ज क्यू था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ का पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, यहां पर चार्ज होता है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ होता है। अब देखिए नॉर्थ पोल जो है वो इक्विवेलेंट है आपके प्लस क्यू के। अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्थ पोल किस तरह से बिहेव करता है? जैसे वो क्या हो? प्लस क्यू चार्ज हो। और साउथ पोल बिहेव करता है जैसे वो माइनस क्यू चार्ज हो। ठीक है भाई, तो यहां पर भी जैसे इसको हम बोलते हैं डायपोल इलेक्ट्रिक, ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे ही किसी एक बार मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? अब इसमें दो पोल हो गए आपके, एक तो साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया, है ना। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग में लिख देंगे मैग्नेटिक डायपोल एक्स्ट्रा, मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है भाई? तो बार मैग्नेट होती है आपकी मैग्नेटिक डायपोल, जिसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो होती है स्मॉल एम। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, आप इसको एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हो। अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, इससे हम ये पता कर सकें। जैसे चार्ज क्यू आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था यूनिवर्स में, ऐसे यहां पर पोल स्ट्रेंथ भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई, कि बेसिक प्रॉपर्टी है किसी बार मैग्नेट की। ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम पोल स्ट्रेंथ होगी तो कम फोर्स लगाएगा किसी दूसरे पोल पर। कोई भी पोल किसी दूसरे पोल पर कितने ज्यादा फोर्स लगाता है वो उसकी पोल स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या होता है? इसमें भी होता है डायपोल मोमेंट। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसका डायपोल मोमेंट था, तो ऐसे ही इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट, इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से। ठीक है भाई, कैपिटल एम से। यह आएगा आपका पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों पोल्स के बीच की दूरी। ये इसको हम बोलेंगे मैग्नेट की लेंथ। ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर। अब यहां आर वेक्टर क्या होगा भाई? आर वेक्टर ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा आपका हमेशा, जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है। ठीक है भाई, किस तरह से यहां पर आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा चेंज भी है। जैसे वहां पर आपकी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो प्लस क्यू से निकलती थी, फिर माइनस क्यू पर खत्म होती थी। तो ऐसे यहां पर भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती है। इसको वापस हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अभी हम मेनली चाहते हैं करंट कैरिंग लूप को एज अ बार मैग्नेट पढ़ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बार मैग्नेट की, नॉर्मली हम बात करेंगे सिर्फ। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में किसमें, करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ना हमको डिटेल में। बार मैग्नेट को हम सिर्फ नॉर्मली समझना चाह रहे थे क्या होता है बार मैग्नेट, तो हमको बात समझ में आई करंट कैरिंग लूप किस तरह से बिहेव करती है एज अ बार मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऐसे और साउथ पोल में एंटर करती हैं इस तरह से। आउटसाइड द मैग्नेट जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो होती है नॉर्थ से साउथ में आती है और अंदर भी चलती है, क्लोज लूप बनाती है ऐसे, साउथ से नॉर्थ भी आती है। जबकि जो आपके पास ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो ओपन लूप बनाती थी। ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, है ना, दोनों डायपोल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर जो डायपोल होता है इसमें क्लोज लूप बनती है, क्लोज्ड लूप बनाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, ये क्या है, क्लोज लूप है। जबकि ये क्या है भाई, ओपन कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ओपन कर्व होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अकेला, ऐसे वहां पर तो क्या था, आइसोलेट, है ना, आइसोलेट चार्ज कैन एग्जिस्ट। ठीक है, बट मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। यहां पर क्या होता है, मोनोपोल कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्थ पोल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ साउथ पोल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैग्नेट को तोड़ देते हो बीच में से, तो अपने आप आपके नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है भाई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप इसको बीच में से ब्रेक कर दो इस तरह से, तो यहां साउथ था, ये नॉर्थ हो जाएगा अपने आप, यहां साउथ, ऐसा हो जाएगा तुरंत। ठीक है, इस तरह से आपका ये टूट जाती। तो अकेला पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप तोड़ भी दोगे तब भी आपके पोल से दो ही रहेंगे। यानी मैग्नेट चाहे कितनी भी छोटी हो, साइज उसके चाहे कितना भी कम हो, कितना भी इग्नोरेबल हो, बोले चाहे बहुत कम हो, डीएक्स हो, तब भी उसमें दो ही पोल होंगे। अगर कोई अपने पास मैग्नेट है जिसकी लेंथ क्या है भाई, डीएल, तब भी पोल कितने होंगे उसमें, दो पोल होंगे। समझ में आ गई बात। और जो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं, वो होती हैं साउथ टू नॉर्थ, है ना, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आउटसाइड मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इस तरह से होती हैं किसी बार मैग्नेट के लिए। और बार मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। तो अब ध्यान रखना आपको, बार मैग्नेट का मतलब हो गया मैग्नेटिक डायपोल। ये होगी बात। तो बार मैग्नेट आपका मैग्नेटिक डायपोल है। अब हम ये देखेंगे करंट कैरिंग लूप किस तरह से मैग्नेटिक डायपोल बन जाती है, वो समझना है हमें। और फिर उसका हम डायपोल मोमेंट भी निकालेंगे, कैसे निकालना है डायपोल मोमेंट, चलिए देखते हैं कैसे निकालना है भाई। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है इस तरह से, ठीक है,
ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक। ये हो गया आपके पास एक कॉइल, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये मैंने बना दी उल्टी, ऐसा करें आप, ऐसे बना लें इसको, इस तरह से, लाइक दिस, है ना, ऐसा। ये हिस्सा आपका बाहर है और वो हिस्सा क्या आपका अंदर है। तो ये आपके पास हो गए करंट लूप, सॉरी लूप। अब इसमें आप एक करंट फ्लो करवा दो, जैसे मान लो आपने इस तरह से करंट फ्लो करवा दिया इसमें ना, ये आई हो गया और ये आई हो गया। तो आपको एक बात समझनी है, आपने जो पहले पढ़ा था, मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। अगर आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो ये कैसे बिहेव करती है, साउथ पोल। अब क्यों करती है वो समझनी है। अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे आएंगी पहले वो समझ लेते हैं। भाई ये हिस्सा बाहर है ना, जैसे अपने पास एक कॉइल हो, उसमें ये वाला हिस्सा बाहर है, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जिस तरफ करंट फ्लो करता है उस तरफ राइट हैंड ले लेंगे पहले और उस तरफ उंगलियां मोड़ देंगे राइट हैंड की। थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखिए इस तरह से जा रहा है, इसमें करंट ऐसा घूमता हुआ अंदर जाएगा, ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल ऐसी रिंग है। मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग है, इस तरह समझाता हूं मैं आपको। ये रिंग है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है भाई, ऐसे। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से जा रहा है ऐसा और घूमता हुआ अंदर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे उंगलियां, इस तरह से, ठीक है। और देखिए थंब कैसा है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऊपर निकलेंगे। अब इसमें कैसा करंट है, देखिए इस तरह से घूम रहा है करंट, इसको ऐसे कर लो तो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसा। तो कैसा लग रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट घूमेगा इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर दिखाती है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की जब बाहर निकलती है तो किससे निकलती है भाई, नॉर्थ पोल से, ठीक है। तो ये अगर आप मान लें कि आपके पास अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बनाऊं तो इस तरह से बनेंगी, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बन जाएंगी इस जगह पे, लाइक दिस। अभी कैसे देखिए, बाहर जा रही है ऐसे, ऐसे निकल रही है, इधर से निकल रही है ऐसा, ये हो गया आपके पास, और यहां से ये अंदर आ रही है, एंटर कर रही है इस तरह से, यही तो है। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं बार मैग्नेट से, तो आपको बात समझ आएगी और अच्छी तरह से। मान लीजिए आप यहाँ एक बार मैग्नेट बना लो इस तरह से, ठीक है भाई, हमने एक बार मैग्नेट बना ली, यहां बना लिया नॉर्थ पोल, यहां बना लिया हमने साउथ पोल। अब देखिए क्या हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती, साउथ पोल से अंदर आती, और ये अंदर चलती है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अब भाई रिंग है तो रिंग की थिकनेस भी होती है, ये जो थिकनेस है इसको अगर इसको हम और बड़ा करें, ऐसे थिकनेस को बड़ा करते जाएं तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगी जैसे ये एक बार मैग्नेट हो। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर से जो हमें फ्रंट साइड से दिखेगा क्लॉकवाइज, देखिए मान ली यहां से दिख रहा है वो क्लॉकवाइज, ऐसा करें, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो नीचे से देखने पे कैसे दिखता है, क्लॉकवाइज दिखता है। अगर किसी लूप में मान लीजिए आपके पास ये लूप है और इसमें करंट आप आगे से देख रहे हो, करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए क्लॉकवाइज, तो इसी लूप में मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा था ऐसा, है ना, इसी लूप को अगर हम पीछे से देखें यहां से, तो सेम करंट हमें कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आगे से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो पीछे से क्या दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ कागज पे, देखिए मैंने एक पेपर पे आपका बनाया है रिंग। अब इस रिंग में क्या है, करंट कैरिंग लूप है और इसमें कैसा फ्लो कर रहा है करंट, इसमें फ्लो कर रहा है करंट आपका मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, मानना क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। देखिए इस तरफ से देखने पे कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पेज को पलट दे अगर हम ऐसा, देखिए पेज को मैंने ऐसे पलट दिया, ठीक है, अभी कैसा दिख रहा है, पीछे से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, अभी क्लॉकवाइज दिख रहा है बैक साइड से। अब इसको वापस पलट दूंगा, देखिए ऐसे, तो कैसा दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर किसी लूप को मैं सामने से देखता हूं तो कैसा दिखता है वो एंटी क्लॉकवाइज, और उसी लूप को अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया इस लूप के दो हिस्से, अगर इसको हम ऐसे कर लें, लूप को यहां ऐसे बना लें दो बार, एक बार इसका हम फ्रंट
और ये इसका बैक। तो अगर फ्रंट में फ्लो कर रहा है मान लीजिए कैसा करंट, ऊपर अगर हम फ्रंट ले लें, इस साइड फ्रंट ले लें तो कैसा फ्लो कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो बैक में कैसा करेगा भाई, क्लॉकवाइज करेगा। ये एक ही लूप है ना। ये सेम लूप है, वही लूप है। तो फ्रंट से अलग दिखता है और बैक से अलग दिखता है ना। यानी ये जो अपने पास जो ये लूप है, अगर इसको हम बड़ा कर लें, ऐसे और बड़ा कर लें, इसे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लें, आप इमेजिन करो आपकी लूप इस तरह से होती, ऐसी होती, इसमें टर्न होते बहुत सारे, है ना, इस तरह से और टर्न होते, इस तरह से बहुत सारे टर्न होते, हेलिक्स होती है इस तरह से, ऐसी होती है। ऐसे बहुत सारे टर्न होते हैं इसमें, और करंट फ्लो कर रहा होता है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होता सभी में, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा होता ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थिकनेस कुछ तो है ना, इसकी थिकनेस कुछ तो मानेंगे। मैंने कहा था अगर किसी बार मैग्नेटिक थिकनेस बहुत कम हो, मान लो डीएल थिकनेस है इसकी, थिकनेस इसकी क्या आ जाएगी, बहुत कम है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, डीएल, है ना। तो डीएल में साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो ऐसे ही इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी क्या लग रहा है कि नीचे क्या होना चाहिए, इस लूप के नीचे क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए भाई, यहां से फील्ड अंदर आ रही है, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर आ रही है, तो नीचे क्या होना चाहिए, साउथ, ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। ऐसा इसमें होना चाहिए। ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। साउथ, नीचे हो गया साउथ, ऊपर हो गया आपके पास नॉर्थ, और इस तरह से करंट आपका फ्लो कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया आपकी बी वेक्टर। तो क्या चल रहा है पता, कि जो लूप होती है वो किस तरह से बिहेव करती है, एज अ बार मैग्नेट। इसमें दो पोल हो जाएंगे। अगर पीछे से हमें यहाँ पे दिख रहा है साउथ पोल, ये वाला हो गया साउथ पोल, ये वाला क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ पोल। इसी लूप के दो हिस्से, एक बार नीचे से देखा हमने, यहां से ये वाला हिस्सा बैक हो गया, ये वाला हिस्सा फ्रंट हो गया। ऊपर से देखो फ्रंट, नीचे से देख रहे हैं तो बैक। इस तरह से हमें ये दिखेगी। अब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एक लूप बन जाएगी, और लूप में दो पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ। और दो पोल जब बहुत क्लोज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मैग्नेटिक। जो किस तरह से बिहेव करेगा भाई, एज ए मैग्नेटिक डायपोल। समझ गए। इस तरह से कंपैरिजन हम इसका कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर जो डायपोल था, मोमेंट था, यहां पर डायपोल मोमेंट, वो क्या था भाई, वो डायपोल मोमेंट था आपका पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई जो भी लेंथ है इसकी डीएल। अब यहां पर डायपोल मोमेंट तो ऐसा आ नहीं सकता, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो मैंने कहा था निकलता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो। तो पोल यहां पर जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आएगा वो लगाएगा। यहां पर जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा एम वेक्टर, वहां में लिखते हैं यहाँ पर। तो करंट कैरिंग लूप एज अ बार मैग्नेट आप समझ गए होंगे, ठीक है। सब बातें नोट कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, तो इसमें कैसे करना है एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लूप है इस तरह से, ठीक है। ये आपको लूप दिख रही है, इसका फ्रंट है, और फ्रंट में अगर करंट को हम देखें तो करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए आपका ऐसा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट है। अब अगर ये क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे, अंदर जाती हुई ना। ये क्या हो जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखेंगे इसमें, तो माइनस के क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे साउथ, ये हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, साउथ है ना। ये हिस्सा आपका साउथ हो जाएगा, ऐसा साउथ पोल की तरह ये बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगे, इससे अंदर ऐसे आएंगे यहाँ पे अंदर, और फिर से बाहर निकलेंगे, घूम के आएंगे, फिर वापस इसके अंदर चली जाएंगे इस तरह से। थिकनेस कैसी है इसकी, यहाँ पर थिकनेस है इसकी इस तरह से, ठीक है। और अगर बात आपको अच्छे समझनी तो आप इसको ऐसे मान लो, इस तरह से ये लूप, ठीक है, ऐसी इस तरह से ये लूप है आपकी, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका ऐसा क्लॉकवाइज। तो अब इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है भाई, अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज करंट है इसमें इस तरह से। तो हम अगर बाएं हाथ से इसको पकड़ेंगे तो ऐसे तो पकड़ना पड़ेगा इसको, इस तरह से करंट ऐसे घूमता हुआ बाहर, देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला इसको ऐसे करके फिर ऐसे घुमा दीजिए,
ये वाला हिस्सा तो ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, है ना, इस तरह से ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपकी नीचे की ओर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो साउथ दिख रहा है, तो फ्रंट हिस्सा हो जाएगा इसका, ये जाएगा इसका फ्रंट, है ना, या अप साइड बोल दो आप, ऊपर की तरफ से दिख रहा है ना, ये ऊपर से दिख रहा है, इसको फ्रंट बोल देंगे। नीचे का हो जाएगा इसका बैक, तो बैक में करंट कैसे दिखेगा भाई हमें, एंटी क्लॉक वाइज नॉर्थ पोल बन जाएगा। दोनों मिलाकर ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का सम आएगा, वो अकेले एक कॉइल आ जाएगी, और डायपोल मोमेंट क्या आएगा उसका, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग साउथ टू नॉर्थ पोल। अब आपको जो एरिया की डायरेक्शन लेनी है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ में लेनी है। कैसे लेनी है, साउथ से नॉर्थ में। तो अगर हम इस केस में डायपोल मोमेंट देखते हैं, है ना, तो लिख देंगे हेंस भाई जो ए वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वही एम वेक्टर की, करंट कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वही एम वेक्टर की आएगी। तो हम बोलेंगे हेंस एम वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। क्लियर होगी बात, तो करंट कैरिंग लूप हमेशा आपको इस तरह साउथ टू नॉर्थ। अब अगर हम इस केस में देखें तो यहां पर क्या आती डायरेक्शन है इसकी, यहां पर जो एम वेक्टर है वो किस तरफ है भाई, एम वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी एम कैप, ये बराबर हो जाएगा आपका नीचे की ओर है, तो माइनस जे कैप बोल देंगे इसको, है ना, जे कैप, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये काम कर रहा है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये काम कर रहा है। इस तरह से अपने पास है ये पूरा सिस्टम। तो ये आ गया। अब देखते हैं इस पे हम डायपोल मोमेंट, आप सीख गए डायपोल मोमेंट किसी करंट कैरिंग लूप को क्या होता है, इट इज मेजर्ड बाय द मल्टीप्लाई ऑफ करंट एंड एरिया। जो वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी सीधे आपकी मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट आ जाएगा करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ लूप, और जो वेक्टर फॉर्म आएगा उसका, उसमें एरिया वेक्टर, लेकिन इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन फिक्स है, वो साउथ से नॉर्थ ही होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है हमेशा के लिए। इस वाले केस में माइनस जे कैप पर था, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, किसके लॉन्ग हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए अब कर लेते हैं डायपोल मोमेंट पर हम कुछ क्वेश्चंस। तो कैसे करने हैं समझते हैं ये। चलो तो हम लेते हैं यहाँ पर, अच्छा इस सर्कुलर कॉइल के लिए नहीं, किसी भी कॉइल के लिए वैलिड था, तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें आपके पास एक लूप है, ठीक है, ये आपके पास एक लूप है करंट कैरिंग। अब इस करंट कैरिंग लूप में क्या हो रहा है, करंट कैरिंग लूप में आपका करंट फ्लो करता है इस तरह से, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने कहा था अगर ये आगे से क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल, तो पीछे से क्या दिखेगा आपका, अब डायरेक्शन देख लें, यहां पे भी लिखता हूं, एम वेक्टर कैन बी फाउंड, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इस तरह से पता कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर कैन बी फाउंड बाई राइट हैंड रूल। अब इसमें क्या है, फिंगर्स हो जाएंगे आपकी, कर्ल फिंगर्स क्या हो जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में करनी है आपको। हम क्या बता देगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, ये आप नोट कर लें, इससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। आप इस तरह से पता कर सकते हैं, अगर आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल से समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से कर लें पता, बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, राइट हैंड है, जिस तरफ करंट घूम रहा है आप ऐसे मोड़ दें, तो करंट कैसे घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो किधर डायरेक्शन आएगी, बाहर की ओर। कैसे जाएगी भाई, बाहर की ओर। डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, प्लस के एक्सिस पर आ जाएगा। ये मान लेते हैं के है, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y, और ये हो गया आपके पास z, है ना। डायरेक्शन कैसी आएगी इसकी, डायपोल मोमेंट की, अलोंग z एक्सिस आएगी। ये हो जाएगा आपका m वेक्टर, अलोंग z एक्सिस आपका हो जाएगा m वेक्टर। क्लियर है। अब हम मान लेते हैं भाई, डायरेक्शन तो मालूम चल गया हमको पहले से कि z एक्सिस मतलब k कैप आएगा इसमें डायरेक्शन में। ये मान लेते हैं a है, और ये मान लेते हैं भाई क्या है अपने पास b है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, ये नोट कर लें आप, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास करंट मल्टीप्लाई एरिया। एरिया क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, a इंटू बी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देखें तो I A B K कैप। क्लियर हो गया, I A B K कैप आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर हम एक और क्वेश्चन देख लें, इसमें लगे हाथ, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। क्लियर है भाई। तो अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है आपके पास इस तरह से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहां पर एक कॉइल है जो एक्स जेड प्लेन में है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना। इस तरह से करंट आई फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस हो गई। ऐसी, अब इसमें क्या, ये हिस्सा तो बाहर है, देखिए फिर से बिल्कुल ऐसा, ये हिस्सा, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से आया घूमते, ये हिस्से में से इधर जा रहा है। देखिए ये बाहर का हिस्सा है, ये दिख रहा है, ये आगे का हिस्सा है, और ये वाला जो पीछे दिख रहा है ये पीछे वाला हिस्सा है। तो करंट ऐसे तो घूम रहा है इसमें इस तरह से, तो और इस तरह से करंट घूम रहा है, तो मैं ऐसे पकड़ेंगे करंट, तो कैसे ही डायरेक्शन नीचे की ओर आ जाएगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, नीचे की ओर। ऐसे तो पकड़ेंगे इसको राइट हैंड से घूमता हुआ, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा है करंट इसमें, लाइक इस तरह से घूम रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे, वहां से नीचे की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन इसमें। तो आपका डायपोल मोमेंट किस तरफ आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, जे कैप के लो। ये आ जाएगी आपकी एमओ वेक्टर, यहां पर डायरेक्शन एम वेक्टर की आ गई भाई। यहां पर एम वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो करंट मल्टीप्लाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस जे कैप, नीचे की ओर आ जाएगी, माइनस जे कैप। सिर्फ वैल्यू देखें तो वैल्यू आ जाएगी आपकी आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होती है डायपोल मोमेंट की, यूनिट होती है आपकी एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ एम, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन दे लेते हैं इसमें, मान लीजिए किस तरह से करना होता है वो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा होता, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इसमें। इसमें क्या है, इस तरह से आपके पास एक लूप है, ये आपके पास एक लूप है। अभी लूप कैसे, पहले आप समझ लें बढ़िया तरह से। ये लूप ऐसे गई थी, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट हो गया आई, इधर से हो गया आई, फिर यहां आ गया आई, इधर चला गया आई, ऐसे हो गया आई, इधर भी हो गया आपके पास आई। इस तरह से आपके पास ये आ गया, ठीक है भाई। ये लूप है आपके पास। अच्छा, बीच में जो है गैप है एक तरह का, यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें, यहां पर करंट जीरो, यहां पर इस वाली ब्रांच में करंट नहीं है। ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये जेड हो गई। आपको पता करना है इस तरह की
अब ये प्लेन कौन सा, ये प्लेन तो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, जबकि ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। अब इसमें क्या है, आधी आधी लूप है, हाफ लूप तो यहां चली गई और नीचे वाली हाफ लूप अलग आ जाएगी, है ना। हाफ हाफ लूप आपकी बटी हुई है, सारी साइड ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये साइड ए है, इसकी सारी साइड इस तरह से, ठीक। सभी साइड इसकी ए है और आपको निकालना है इसका डायपोल मोमेंट। फाइंड एम वेक्टर, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस फिगर में ये मान लेना है कि इसमें दो, देखिए होता क्या है फिगर में, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह से कुछ होता, तो कॉइल इस तरह की मिल जाए, एक तो एक्स जेड प्लेन वाली, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, यहां पे आई है, आई आई और आई, ठीक है, ये एक लूप हो गया हमारे पास। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक अलग लूप होती है ना। अब इसमें मान लीजिए करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हो गया आपके पास आई, ये हो गया आपके पास आई, ये हो गया आपके पास आई और ये हो गया आपके पास आई। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, है ना, इन दोनों का सम कर दिया, इन दोनों को अगर हम आपस में कर देते हैं ऐड, ठीक है, तो किस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा, तो कॉम्बिनेशन आपका ऐसा बन जाएगा, तो एक तो ये कॉइल हो जाएगी आपके पास और एक आपके पास ये वाली कॉइल इस तरह से हो जाएगी, है ना। वे दो कॉइल थी, इन दोनों को ऐड कर दिया, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, ऊपर वाला मिल गया सिस्टम। अब इसमें करंट ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां पर करंट ऐसे था, है ना, ये वापस चला गया था। और इसमें करंट कैसा है, इधर से आया, इधर से आएगा ऐसा, इधर से आएगा ऐसा, इधर जाएगा वापस। अब देखिए ये ऐसा है, इन दोनों को अगर मैं अलग करता हूं, देखो इस ये फिगर आपका इस तरह से है, इसमें करंट क्या, आई जीरो है ना, सोली ब्रांच में आई क्या है यहाँ पर जीरो। देखिए यहां पर भी क्या है, सेम करंट इधर से आया। अब अगर एक ही ब्रांच में करंट आई ऐसे आ रहा हो, करंट आई ऐसे आ रहा हो, तो नेट करंट क्या होता है, आई नेट आता है जीरो। तो बीच वाली ब्रांच में क्या हो गया, आई नेट जीरो ही तो हो गया, जैसे इसमें बिल्कुल वैसे ही इसमें, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया, अलग से दो इस तरह से बन गए, ठीक है। सेपरेट कर देंगे तो आपके दो कॉइल, जब दो कॉइलों को हमने जोड़ा था तब ये सिस्टम ऐसा बना था, फिर ये ऐसा बन गया था, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट आपको अलग से निकालना है, दोनों कॉइल्स का, और ऐड कर देना है, नेट डायपोल मोमेंट आपका पता चल जाएगा। क्लियर हो गई। तो पहले इस कॉइल की बात कर लेते हैं, इसके डायपोल मोमेंट को मान लेते हैं m1 वेक्टर और इसके डायपोल मोमेंट को मान लेते हैं m2 वेक्टर, ठीक है भाई। अब इसको मैं कर देता हूं इरेज, वो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, m वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। अब देखिए m1 वेक्टर क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है a और इसकी भी क्या है, सारी साइड्स a, है ना, ये स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा a साइड का। करंट दोनों में सेम है, I इंटू ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं कैसी आएगी इसकी, डायरेक्शन आएगी इसके अंदर की ओर, देखिए ऐसे तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब इस तरह से पकड़ेंगे, डायरेक्शन अंदर की ओर आ जाएगी, तो अंदर की ओर का मतलब हो गया माइनस के कैप, m1 वेक्टर आ गया, है ना। अच्छा ये कैसा है, ये बाहर निकला हुआ है इस तरह से, ऐसा ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, नीचे की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन, इसको उठाइए बाहर कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे कॉपी हम ले लें। तो इस कॉइल को देखें तो कॉइल ऐसी है ना। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बाहर बाहर फ्रेम बीच वाले को भूल जाइए, बीच में कुछ नहीं है, हॉलो है मान लो, तो फ्रेम होता है ऐसा, एक्स प्लेन ऐसे तो आएगा, बीच में करंट ऐसे है इस तरह से, इसको ऐसे पकड़ लेंगे घुमाते हुए, ऐसे घूम रहा है करंट, ऐसे घुमा तो नीचे तरफ आ जाएगी डायरेक्शन माइनस जगह पर। तो m2 क्या आ जाएगा भाई, m2 आपका आ जाएगा प्लस
आई इंटू ए स्क्वायर माइनस जे कैप। इस तरह से, ठीक है भाई। अभी क्या हो जाएगा कुल मिला के, माइनस आई ए स्क्वायर जे कैप, माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, और प्लस आई ए स्क्वायर के कैप। यह आ गया आपका एम वेक्टर। इसकी वैल्यू चाहिए हो, रूट दोनों के मल्टीपल का स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई ए स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर और रूट 2 बच जाएगा अंदर। तो रूट 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर आपका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इस केस में डायरेक्शन आ जाएगी माइनस जे कैप माइनस के कैप, है ना, माइनस जे माइनस के कैप की डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन